is express 96 as a product of its prime factors. तो वो आपके लिए सामने हुआ है. We simply use prime numbers to divide it and the answer comes out to be 2 raised to the power 5 into 3. The next question is linked to it. 24 is the common factor of 96 and the integer n. तो 96 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं? 2 raised to the power 5 into 3. इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 24 into 2 into 2. How did I get these values? अगर आप यही वैल्यूज ऊपर से ले आओ, ठीक है. I'll tell you why I wrote 24. 2 into 2, ये अगर हम वैल्यूज यूज़ कर लें, it becomes 24. तो ऊपर क्या रह गया? ये दो, तो वो यहाँ लिख दिए. अब ये 24 की फॉर्म में क्यों लिखा है? I'll tell you in a little while. वो कह रहे 24 is a common factor of 96 and n. फैक्टर का मतलब सिर्फ हमने जो अभी तक सीखा है दैट इज़ डिवाइड. तो इफ़ 12 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 6, हम कहते हैं जी ये 6 जो है फैक्टर है, ये 2 जो है ये फैक्टर है. सॉरी, इसको यूँ भी लिखा जा सकता है 6 into 2. अभी भी ये दोनों फैक्टर्स ही हैं 12 के. क्यों? क्योंकि अगर मल्टीप्लाई हो के ये दो नंबर मल्टीप्लाई होकर 12 आ रहे हैं तो ये दोनों 12 को डिवाइड भी करेंगे. तो आई कैन ऑल्सो राइट 12 इज इक्वल टू 3 into 4 एंड 3 and 4 बोथ आर फैक्टर्स. तो ये 24 into 2 into 2 हैं, ये तमाम जो हैं ये फैक्टर्स हैं 96 के. तो 24 कॉमन फैक्टर है किसका? 96 का और n का भी. तो कहीं n की वैल्यूज़ में भी 24 आता है. अब सेकंड कंडीशन क्या है कि द n वैल्यू ऑफ n इज़ लेस देन 96. 96 से कम होनी चाहिए. अब 96 से कम रखने का क्या तरीका है? 24 जब 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 96 बन रहा है ना. तो वी हैव टू कम अप विद सम वैल्यू विच इज़ लेस देन 4. लेस देन 4, तो वो हम वैल्यू यहाँ प्लग करते हैं. अब 4 से कम वैल्यू क्या है? 3. 24 3 आर 72. अब ये देखो 24 इज़ अ फैक्टर ऑफ 96, ये जो ये लिखा हुआ है, एंड 24 इज़ अ फैक्टर ऑफ n. सॉरी, पहले मैंने वो 96 मेंशन लेबल कर दिया. 24 दोनों का फैक्टर भी है. अब वो कह रहे हैं n की वैल्यू क्या है कि 96 से कम हो लेकिन फिर भी लार्जेस्ट पॉसिबल हो. तो हम n की वैल्यू 24 into 2 भी अगर करें तो वो सही है, बट वो लार्जेस्ट पॉसिबल नहीं है. इससे एक नंबर बड़ा हो सकता है विच इज़ 72. ठीक है. एक्सप्रेस 198 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. 198 को अगर हम डिवाइड करें विद सम इवन नंबर तो वी कैन स्टार्ट ऑफ विद 2, 33 और 3 और 11. सो 2 into 3 स्क्वायर दैट इज़, वेट होल्ड ऑन, 11 से भी एंड पे डिवाइड करना है. 2 into 3 स्क्वायर इंटू 11, 7a का. लेट्स क्विकली चेक द आंसर्स. 2 into 3 स्क्वायर इंटू 11, तो ये तो ठीक है. नाउ दे से फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स एग्जैक्टली इनटू m and n. लार्जेस्ट नंबर हाईएस्ट डिवाइड्स फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के दो रूल्स थे. एक तो वैल्यूज़ आपने सेलेक्ट करनी है विच आर कॉमन, एंड सेकंड वैल्यूज दैट आर विद द हाईएस्ट पावर. हाईएस्ट पावर तो क्या क्या कॉमन है? 2 कॉमन है और इसमें 3 दोनों में है. अब हाईएस्ट पावर किसकी है? 2 क्यूब, ये वाला सिलेक्ट हो गया. और 3 में किसकी हाईएस्ट पावर है? इसकी. 3 स्क्वायर सिलेक्ट हो गया. 2 क्यूब इज़ 27 एंड 3 स्क्वायर इज़ 9. 27 into 9, 243. Let's hold on, let's revisit the question. Find the largest number that divides exactly into m and n. तो वेट हो, सॉरी, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में या लोएस्ट पावर होती है? अपॉलॉजीज, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लोएस्ट पावर होती है. इट्स द ऑपोजिट. ठीक है, इस वैल्यू का या हाईएस्ट का ऑपोजिट होता है. तो हमने वैल्यूज़ क्या सेलेक्ट करनी थी? 2 का स्क्वायर एंड 3. 2 का स्क्वायर एंड 3. सो दिस विल बिकम 2 स्क्वायर इंटू 3 दैट इज़ 4 into 3 which is 12. तो 7bi का आंसर इज 12. लेट्स क्विकली कंफर्म दैट. 7bi 12. Next question is find the smallest possible value of k such that m into k is a cube number.
अच्छा पहले m की वैल्यू नीचे लिख देते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर, m इज़ 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर, यही है, लेट्स कंफर्म, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर। अब क्यूब नंबर का मैंने आपको बताया था कि कोई ऐसा आंसर जिसकी वैल्यू में 3, 6 या 9 को मल्टीपल ऑफ 3 हो, तो अगर m और k को मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई एक ऐसा आंसर है जिसकी पावर में 3 हो, 6 हो या 9 हो। तो अब हमने वो k की वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, देखो k की वैल्यू हम अगर 2 इंट्रोड्यूस करें तो इसका 2 के साथ क्या ऐड करेंगे, पावर की बात हो रही है कि पावर 3 हो जाए, 1, 2 + 1 इज 3, तो एक ही हो गया। 3 की ऊपर वाली में पावर कितना है, 1, नीचे कितना ऐड करेंगे, 2, सो दैट द वैल्यूज ऐड अप टू 3, और यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, 1, सो दैट दीज वैल्यूज 2 + 1 ऐड अप टू 3। सो 2 इंटू 9 इंटू 5 विच इज हाउ मच, 90, k की वैल्यू इज 90। Yes, that's confirmed. Now express 60 as a product of its prime factors. 60 को भी आपने 1 by 1 डिवाइड करना है, यहीं कर लेते हैं। 2 से किया 30, 2 से किया 15, 5 and 3 and 3 and 1. So that's 2 square into 5 into 3. Find the smallest possible integer m such that 60 into m is a square number. Square number क्या होता है कि जिसकी वैल्यूज़ ऐसा नंबर जिसकी पावर में 2, 4 या 6 हो, ठीक है। अब 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपके पास ऊपर गिवन है, दैट्स 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3। आपने साथ कोई वैल्यू m की इंट्रोड्यूस करनी है, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है तो इसमें इसको तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। वी कैन इंट्रोड्यूस अनदर 5, और 5 की पावर ही 1 होगी, ऊपर वाले की भी 1 है, 1 + 1 is 2। रिमेंबर हमने कहा था 2, 4 या 6 हों वैल्यूज़ ऐड हो गए। आप साथ 3 इंट्रोड्यूस करेंगे, 3 की वैल्यू भी ऊपर 1 है, इधर भी 1, ये ऐड हो के ये भी 2 हो जाएंगी, तो 5 इंटू 3 दैट्स 15। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर सच दैट 60 इंटू m इज अ स्क्वायर नंबर इज 15। ये रहा। The next question is 8 part C, which says the lowest number that is a multiple of both 60 and the integer n is 180. Find the smallest possible value of n. The lowest number that is a multiple of both 60 and the integer n. 60 की तुम्हारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है तो 180 की कर लेते हैं। 180 वुड बी 90, 30, 10, 2, 5 and 1, ठीक है। हमने प्राइम नंबर से डिवाइड किया बेसिकली। तो 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन ऊपर क्या थी, दैट वाज 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3, और इंटीजर n जो अभी हमें नहीं पता वो क्या है वो भी फाइंड करना है। तो बेसिकली क्वेश्चन की वैल्यूज़ ये वाली होती हैं, ठीक है, और हम वी यूज टू फाइंडिंग दिस। बट इस केस में क्या है कि हमारे पास एक क्वेश्चन की एक वैल्यू मिसिंग है और आंसर है, तो आंसर क्या है, दैट्स 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। लेट्स रिविजिट आवर रूल्स फॉर व्हाट डू यू कॉल लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक तो आपने कॉमन वैल्यू सेलेक्ट करनी है। कॉमन वैल्यूज़ के अंदर अब सिंस एलसीएम है आपने हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करनी है, और फिर जो बच जाए अनकॉमन या नॉन कॉमन वैल्यूज़ वो भी सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, नॉन कॉमन या अनकॉमन वैल्यूज़। अच्छा यार देखो, अगर कॉमन नंबर सिलेक्ट होता है या नॉन कॉमन भी सिलेक्ट होता है तो हम कहेंगे जी ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू में 2 नहीं था तो भी ये 2 क्या हो गया, नॉन कॉमन, और ये एज इट इज सिलेक्ट हो गया और ये आ गया। 5 भी हमने कहा जी यहाँ n की वैल्यू में नहीं था, और सिंस ये नॉन कॉमन है तो ये भी एज इट इज यहाँ पे आया हुआ है, डन। अब 3 स्क्वायर कहाँ से आया, बिकॉज यहाँ तो स्क्वायर है ही नहीं, तो हम ये कह सकते हैं, अब सिंस उन्होंने कहा छोटे से छोटी वैल्यू रखनी है इनकी, तो हम कहेंगे जी अच्छा 3 स्क्वायर जो है ना वो n के पास होगा, क्यों, क्योंकि 3 कॉमन भी हो गया। अब कॉमन में से कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी होती है, कॉमन में से कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी थी, हाईएस्ट पावर वाली, तो ये 3 स्क्वायर सेलेक्ट हो गया, यहाँ चला गया। तो उन्होंने कहा n की वैल्यू क्या है, हम कहेंगे n की वैल्यू इज 3 स्क्वायर विच इज 9, राइट। एक्सप्रेस 180 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। We might be needing this for the next part. Yes, we do.
अब वो कह रहे हैं कि सारे को ब्रैकेट स्क्वायर रूट में डाल दिया जाए, बेसिकली इसको स्क्वायर रूट में डाल दिया जाए। तो p प्लस क्यू की वैल्यूज़ बताएं, और p क्या है जो एक वैल्यू बाहर आ गई और q क्या है जो अंदर फंसी हुई है। स्क्वायर रूट जेल का कॉन्सेप्ट दिया था आपको कुछ अर्सा पहले। 3 स्क्वायर है, दैट इज बेसिकली सेइंग 3 इंटू 3। तो अगर ये जेल है जिसका ये ताला है जो बेसिकली लेट्स से कि नंबर 2 इज द they have to pair up and only two of them if they combine their powers together can come out of this jail, ठीक है। तो अगर इसी तरह अगर क्यूब रूट हो, क्यूब रूट जेल हो, तो 3 इंटू 3 हो तो सिर्फ एक 3 बाहर आता है, ठीक है। अब अगर स्क्वायर रूट जेल है तो अगर 2 मिलेंगे तो एक बाहर आएगा, तो 3 आंसर है। इसी तरह आप यहाँ देखो कि यहाँ पे कौन कौन टीम अप कर सकते हैं। इसको दोबारा लिख लेते हैं। 2 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2, 3 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 एंड 5 अलोन। तो ये दोनों टीम अप किए, एक बाहर आ गया, ये दोनों टीम अप किए और एक बाहर आ गया। वन ऑफ देम सेक्रीफाइसेस इटसेल्फ फॉर द अदर टू कम आउट। सो 2 भी बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया, अंदर क्या फंस गया 5, तो दैट्स 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा यार ये जो बाहर वाला है इसको हम p कहेंगे, अंदर वाले को q कहेंगे, और इन दोनों का सम ले दो तो हम कहेंगे जी 6 प्लस 5 11। एक्सप्रेस 108 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 108 को डिवाइड करना है, लेट्स डिवाइड इट विद 2। 254, 227, 39, 33 एंड 31 को यहाँ लिख लेते हैं ताकि इजी रहे। 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, ये हमारे फैक्टर्स हैं 108 की। तो ये तो प्रीटी सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इसका कोई आगे से लिंक भी नहीं है तो इसको आगे नहीं कंटिन्यू करेंगे। रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, n की वैल्यू ये है और 500 ये है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ n इन 500 इज दिस। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के रूल्स रिविजिट कर लेते हैं फॉर द थर्ड टाइम। आपने वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो कॉमन है, और कॉमन के अंदर वो वाली वैल्यू जिनकी लोएस्ट पावर है। अच्छा, अब ये 2 दोनों में कॉमन है, इनमें से लोएस्ट पावर अगर सिलेक्ट हो गई है तो वो यकीनन ये सिलेक्ट हुई है, ठीक है। और पी की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, लेकिन वो इससे कम नहीं होगी, वो 1 नहीं होगी। अगर होती तो वो यहाँ सेलेक्ट हो गई होती। अब ये भी दोनों कॉमन है 5, और 5 में भी लोअर पावर सेलेक्ट होती है तो आप नोट करो यहाँ 3 है, बट ये यहाँ पे 3 नहीं है। अगर 3 यहाँ पे सिलेक्ट होके नहीं आया तो यकीनन Q मस्ट बी 2, बिकॉज वो सिलेक्ट हो गया होगा तो Q की वैल्यू 2 होगी। अब बाकी जो क्वेश्चन है वो हमारा LCM की इस वैल्यू से होगा। उन्होंने कहा लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ n इज दिस। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या सीन है कि यू सिलेक्ट द, अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के रूल्स दोबारा लिख लेते हैं। यू सिलेक्ट कॉमन वैल्यूज with highest power, तो these two rules work together। and third, आपने जो नॉन कॉमन है या जो रह गया पीछे अनकॉमन है वो भी सिलेक्ट कर लेना, ठीक है जी। अब 2 इज़ कॉमन, दोनों में है। वैल्यू वो सिलेक्ट होगी जो हाईएस्ट है, तो अगर 3 सिलेक्ट हुआ हुआ है तो ये तो नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ तो 2 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यकीनन ये सिलेक्ट होके आया होगा। तो p की वैल्यू क्या हो गई, p की वैल्यू फॉर श्योर 3 होगी। अब नॉन कॉमन वैल्यूज़ भी ले आनी। अब 7 तो देखो यहाँ पे है ही नहीं, तो इधर से नॉन कॉमन, और ये एज इट इज़ अगर सिलेक्ट हो के आ गया है बिकॉज ये कॉमन नहीं था, और यहाँ पे आंसर में कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ 1 है, कुछ भी ना लिखा हो तो 1 होता है ना, तो r मस्ट बी 1। 3, 2 एंड 1 आर द आंसर्स फॉर दिस। एक्सप्रेस 180 अच्छा 168 के फैक्टर्स दे दिए हैं, 140 के उन्होंने कहा प्राइम फैक्टर्स कर दें। 140 को आपने 2 से डिवाइड करने जाना है। 270, 235, 5, 7 एंड 7 पे 1। अब इनके कह रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 168 एंड n। 168 के फैक्टर ऊपर गिवन है, दैट्स 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 7, और 140 के फैक्टर्स क्या हैं, दैट्स 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के वही रूल जो हमने ऊपर थोड़ी देर पहले किए थे, कॉमन वैल्यूज़ 2 में दोनों में कॉमन है और 7, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो लोअर पावर सेलेक्ट करनी है। लोअर पावर ये है 2 स्क्वायर, और 7 की तो वैसे ही लोअर पावर चल रही थी, दोनों की वैल्यू 1 है। 2 स्क्वायर इंटू 7 आपने इसको आंसर यूँ भी लिख सकते हो, और 2 स्क्वायर जो है दैट्स 4, 4 इंटू 7 इज़ 28, 28 भी लिख सकते हो। 11B, लेट्स क्विकली कंफर्म द आंसर। 11B का 11B 28 ही है।
इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं 168 इंटू एन इज़ अ स्क्वायर नंबर. 168 की प्राइम फैक्टराइजेशन तो ऊपर गिवन है, साथ कोई एन मल्टीप्लाई करना है. स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं? जिसकी वैल्यू 2, 4 या 6 जिसकी पावर में हो. अब ये 3 इज़ वेरी क्लोज टू 4, तो हम कहेंगे जी एक और 2 इंट्रोड्यूस कर देते हैं. 3 की पावर 1 है, इसको 2 बनाने के लिए हम एक और 3 इंट्रोड्यूस करते हैं, इसकी पावर 1 हो. इस 2 की पावर भी 1 थी. 7 की पावर भी 1 है, इसको भी दिस इज क्लोजेस्ट टू 2, हम एक साथ और 7 इंट्रोड्यूस करते हैं. अब आप सब कुछ नोट करो, ऐड अप होके कितना हो रहा है, मल्टीपल्स ऑफ 2. तो ये हमारी वैल्यू ऑफ एन है, 2 इंटू 3 इंटू 7 विच इज़ 42. राइट ऑन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18. 18 के फैक्टर्स 2 से अगर डिवाइड करें तो 9, 3, 3 और 1. सो दैट्स 2 इंटू 3 स्क्वायर. Express 392 as a product of its prime factors. I'm pretty sure you can do that as well now. 2 से डिवाइड करें फिर whatever number comes out first. इसके divisibility रूल सीख लें तो that's going to be good. 2 उन नंबर्स को डिवाइड करता है which are even numbers. 3 उन नंबर्स को डिवाइड करता है जिनके sum of digits add up to a multiple of 3. For instance 108 है. अब देखने में लग रहा है कि ये 2 से डिविजिबल है, बट आई नो कि ये 3 से भी डिविजिबल है. हाउ डू आई नो दैट? 1 प्लस 0 प्लस 8 इज़ 9. 9 इज़ डिविजिबल बाई 3, सो 108 इज़ डिविजिबल बाई 3. इसको चेक भी कर लेते हैं. 3 3 ज़र 9, और अगर इसको माइनस करें तो व्हाट डज इट कम आउट टू बी? 1 और 8 और 3 6 ज़र 18. ठीक है, इस तरह. खैर दिस वॉज जस्ट अ रैंडम रूल दैट आई थिंक यू नीडेड टू नो. रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. 360 की प्राइम फैक्टराइजेशन गिवन है, और 108 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स हमने लिखना है. 108 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन अभी करके भी आए हैं, आई गेस समवेयर अप हियर. लेट्स टेक दैट वैल्यू. ये लिखी हुई है 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब. 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब. 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब. क्विकली कंफर्म भी कर लेते हैं ताकि आंसर गलत ना हो जाए. ठीक है जी. फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 108 एंड 360. अब 108 के ये हैं फैक्टर्स. लीस्ट कॉमन मल्टीपल में आप क्या क्या सेलेक्ट करते हो? हाई कॉमन नंबर्स विद हाईएस्ट पावर. सो कॉमन नंबर्स क्या हो गए? 2 और 3. ठीक है, अब इनकी हाईएस्ट पावर कौन सी है? ये वाला सिलेक्ट होगा, और 3 कौन सा सिलेक्ट होगा? ये वाला. सो 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, और जो नॉन कॉमन होता है वो भी एज इट इज़ आ जाता है. सो दैट्स 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5. क्विकली कंफर्म कर लेते हैं. 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5. यप, दैट्स करेक्ट. नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज द लास्ट क्वेश्चन विच सेज फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के साइज एज 360 इंटू के इज अ क्यूब नंबर. 360 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 के. साथ अब आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि जो नंबर आंसर में आए उनकी वैल्यू 3, 6 या 9 या 12 या कोई मल्टीपल ऑफ 3 हो. तो ये तो ऑलरेडी 2 क्यूब है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है. इसके साथ 1 ऐड कर देंगे, मतलब एक 3 इंट्रोड्यूस करेंगे जिसकी पावर 1 हो, एक 5 इंट्रोड्यूस करेंगे जिसकी पावर 2 हो, ताकि ये इनकी पावर्स ऐड अप होके 3 हो जाए. तो 5 स्क्वायर इंटू 3 विच इज़ 75. दैट मार्क्स द एंड ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ द लास्ट 2 डेकेड्स. ये आपके 20 सालों के ये सवाल है HCF LCM के जो मुश्किल वाले. आई होप इट हेल्प्स. खुदा हाफिज़ एंड टेक केयर.